आपको पद संख्या 3 कराने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएंगे। हमने बिहारी सतसई के 2 दोहे पूरे कर लिए हैं। आज हम तीसरा दोहा करने जा रहे हैं। देखो इसमें बिहारी क्या कहते हैं। अर ते टरट ना बर परे दई मरक मनु मैन। अर मतलब क्या होता है, मतलब ये अड़ गए हैं। टरत ना टल नहीं रहे हैं। टरट का मतलब टल नहीं रहे हैं। अर का क्या मतलब है, अड़ गए हैं, ये टल नहीं रहे हैं। बर पड़े और इधर ही पड़े हुए हैं। दई मरक मनु मैन। मरक का मतलब है ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने बढ़ावा दे रखा है। दई मतलब दे रखा है, मरक का मतलब होता है बढ़ावा दे रखा है। मनु किसके लिए आया है, ये उत्प्रेक्षा जो अलंकार होता है उसमें आपको पता है मनु मानो मनहु शब्द आता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मैन किसके लिए आया है, कामदेव के लिए आया है। तो इसका क्या मतलब है, अर ते टरट ना बर पड़े। अर मतलब ये अड़ गए हैं, टरट मतलब टल नहीं पा रहे हैं, बर पड़े, बर मतलब जबरदस्ती यहाँ पर पड़े हुए हैं। दई मरक मनु मैन, ऐसा लग रहा है कि इसको मरक मतलब बढ़ावा दे रखा है। किसने बढ़ावा दे रखा है, मानो कामदेव ने इनको बढ़ावा दे रखा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। होड़ा होड़ी बढ़ चले चित चतुराई नैन, ये क्या है, चितु है। होड़ा होड़ी बढ़े चले, ऐसा लग रहा है कि ये आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप ये क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। क्या चले जा रहे हैं, चित चतुराइन और नेत्र। चित्त का मतलब क्या होता है, मन, और चतुराइन मतलब चतुराई, और नेत्र होड़ा होड़ी करके प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़े जा रहे हैं। अब देखो शब्दार्थ में आपको बताती हूँ। अर का क्या मतलब है, अड़ रहे हैं, अड़े हुए हैं। मरक का क्या मतलब है, इनको बढ़ावा दे रखा है, बढ़ावा दे रखा है। और होड़ा होड़ी का क्या मतलब है, होड़ या बराबरी। होड़ा होड़ी मतलब ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़े हुए जा रहे हैं। तो इसकी व्याख्या क्या दे रखी है, नायिका की देह में क्या हो रहा है, यौवन का आगमन हो चुका है। बिहारी क्या कह रहे हैं कि जो नायिका की देह है उसमें किसका आगमन हो गया है, यौवन का आगमन हो चुका है। इसी कारण क्या हो रहा है, पूरे शरीर में किसका संचार हो रहा है, उमंग का संचार हो रहा है। उमंग का संचार कब होता है, जब यौवन आ जाता है। तो बिहारी क्या कह रहे हैं कि नायिका के शरीर में किसका आगमन हो चुका है, यौवन का आगमन हो चुका है। इसी कारण क्या हो रहा है, पूरे शरीर में उमंग का संचार हो रहा है। उमंग की अधिकता से क्या हो रहा है, होड़ा होड़ी बढ़ चले। जब पूरे शरीर में उमंग का संचार होगा तो क्या होगा, होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो उमंग की अधिकता से क्या हो रहा है, चित्त का मतलब क्या होता है, ये चितु है। चित्त का मतलब होता है मन, ये क्या है, चितु है। चितु का क्या मतलब होता है, मन। चतुराइन का मतलब समझदारी, और नैन का मतलब नैनों में क्या लगी हुई है, होड़ सी लगी हुई है। चित्त चतुराई और नैन इस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं मानो क्या हो रहा है, कामदेव ने इनको बढ़ावा दे रखा है। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है, नायिका की देह में यौवन का आगमन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो विशेष में हम क्या दे सकते हैं कि इस दोहे में कैसी नायिका का वर्णन किया गया है, यौवन मुग्धा नायिका है। कैसी नायिका है, नायिका आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। कैसी नायिका है, यौवन मुग्धा नायिका है। यहाँ बिहारी की क्या देखने को मिलती है, हमको प्रणोक्ति सिद्ध ध्वनि देखने को मिलती है। कवि ने नारी मनोविज्ञान के गंभीर ज्ञान का परिचय भी इस दोहे में दिया है। कवि ने किसका परिचय दिया है, नारी मनोविज्ञान के गंभीर ज्ञान का परिचय भी दिया है। अब देखो इस दोहे से किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तो यही बन जाएगा, ये पंक्ति आपको दे दी जाएगी, अरते टरत ना बर पड़े दई मरक मनु मैन। इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन 1 संदेह अलंकार, ऑप्शन 2 उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन 3 अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन 4 रूपक अलंकार। तो इधर मनु शब्द आ गया, तो कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये
पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इस दोहे में किस प्रकार की नायिका का वर्णन हुआ है। तो दोहे में कैसी नायिका का वर्णन हुआ है? यौवन मुग्धा नायिका है। यौवन मुग्धा नायिका क्यों है? क्योंकि उसके शरीर में किसका उमंग का संचार हो रहा है, इसलिए यौवन मुग्धा नायिका है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? कवि ने इसमें किस मनोविज्ञान का वर्णन किया है? नारी मनोविज्ञान का किया है। और दो ऑप्शन और भी देकर आपसे पूछा जा सकता है। तो कवि ने इसमें किस प्रकार के मनोविज्ञान का वर्णन किया है? तो नारी मनोविज्ञान के गंभीर ज्ञान का परिचय हमको देखने को मिलता है। इस तरह से आज हमारा ये तीसरा दोहा पूरा समाप्त होता है। और होड़ा होड़ी बढ़ चले, होड़ा होड़ी क्या बढ़ रहे हैं? नायिका के होड़ा होड़ी क्या बढ़ रहे हैं? तो क्या बढ़ रहे हैं? ऑप्शन 1 चित्त, ऑप्शन 2 चतुराई, ऑप्शन 3 नेत्र और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर आ जाएगा? उपरोक्त सभी। होड़ा होड़ी बढ़ चले, होड़ा होड़ी क्या बढ़ रहे हैं? चित्त, चतुराई और नेत्र बढ़ रहे हैं। तो आज हमने दोहे नंबर 3 की व्याख्या कर ली है। कल मैं आपको दोहा नंबर 4 कराऊंगी। डेली हमारा टारगेट है एक दोहा पूरा करने का। ये हमारी शॉर्ट रिवीजन है, इसके द्वारा हम आसानी से तैयार भी मैटर को कर सकते हैं। दोहा भी हमारा तैयार हो रहा है और उसके अंदर से क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।